प्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। क्या है दोस्तों कि जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। तो जो लोग, जो व्यक्ति, जो इंसान बाहरी दुनिया से यानी बाहर में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आप अपने ज़िंदगी में क्या हो जाइएगा, बिखर जाइएगा। और आपका जो दिल कह रहा है उसकी बात सुनिएगा तो निश्चित है आप अपनी ज़िंदगी में क्या होइएगा, कामयाब होइएगा, निखर कर एक अच्छा इंसान बनिएगा। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मार्मिक क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो दोस्तों जानते हैं फोर्ट विलियम के इतिहास के बारे में कि फोर्ट विलियम होता क्या है दोस्तों। तो 1773 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस किले का नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। यानी फोर्ट विलियम नाम पढ़ने से पहले उस किले का नाम क्या था, तो किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। कब इस किला का निर्माण हुआ था, तो 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला पड़ाव में देखते हैं अवस्थित कहाँ है, यानी ये जो किला है फोर्ट विलियम किला, ये अवस्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो ये कलकत्ता में जो हुगली नदी बहती है उसके पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों, उसके पूर्वी तट पर ये बसती है। अब वर्तमान उपयोग यानी इस फोर्ट का, इस किला का वर्तमान में उपयोग क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय सेना की पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय है कहाँ है, कलकत्ता में है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, फोर्ट विलियम में है। अब आते हैं ऐतिहासिक महोत्सव देखते हैं। 1600 माफ कीजिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा इस पर कब्जा किया गया। बाद में पलासी के युद्ध के बाद इसे क्या कर दिया गया, ध्वस्त किया जाएगा। 1773 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्तमान में फोर्ट विलियम के रूप में इसे पुनर्निर्मित किया गया। उसके बाद से जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से जो सेना का पूर्वी कमान था उसका मुख्यालय बना दिया गया था इसको, फोर्ट विलियम को। अब इसका नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया है। क्या रखा गया है, विजय दुर्ग रखा गया है। यानी अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युद्ध अभ्यास एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच में होता है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि दो देशों के बीच आखिर युद्ध अभ्यास होता क्यों है। तो दोनों देशों के बीच के कला कौशल को जानने के लिए, युद्ध नीति को जानने के लिए, रणनीति को जानने के लिए आपस में दो देश के सैनिक क्या करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों, ताकि भविष्य में मान लीजिए कि जब विश्व युद्ध की स्थिति नौबत आई तो दो देश साझा होकर युद्ध अभ्यास में भाग ले सकते हैं। या किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा है तो वहाँ सहायता के रूप में अगर इंडियन आर्मी जा रही है, चाहे किसी अन्य देश की आर्मी इंडिया में आ रही है, तो वे उसके युद्ध कौशल को जानते थे पहले से, चूँकि युद्ध अभ्यास में जानते थे तो उनको युद्ध करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो युद्ध अभ्यास दोस्तों एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच में होता है। तो सबसे पहले जानते हैं एक्वेरिन का अर्थ द्विवेही में मित्र होता है। क्या होता है, एक्वेरिन का अर्थ द्विवेही में मित्र होता है। इसका आरंभ कब हुआ था दोस्तों, 2009 में। 2009 में इसका शुरुआत हुआ था। प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। स्थान भारत और मालदीव के बीच में बारी बारी आयोजित किया जाता है। यानी इसका उत्तर क्या होगा, मालदीव होगा दोस्तों। उद्देश्य है उग्रवाद रोधी, आतंकवाद रोधी और आपदा राहत सहयोग को बढ़ाना। 2025 का संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया था, जबकि 2023 में चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित इसका किया गया था, यानी युद्ध अभ्यास का। तो एक्वेरिन किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में। अभी मालदीव के बीच में दोस्तों कुछ विवाद चला था, भारत और मालदीव के बीच विवाद चला था, लेकिन आपसी सहमति के चलते, विदेशी कूटनीति के चलते उस विवाद को सुलझा लिया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। एआई दोस्तों यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है एआई का फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो देश का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, निश्चित आएगा कि भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा।
कीजिएगा तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र होना चाहिए। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप लोग को पता है देवेंद्र फडणवीस है। पिछले साल 2024 में नवंबर में वहाँ चुनाव हुआ था दोस्तों, जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। हालांकि बीजेपी नई दिल्ली में भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक के ताज़ा रुझानों में बीजेपी नई दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। और यहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, उसको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक के रुझानों में आपके यानी आम आदमी पार्टी के 4 दिग्गज नेता क्या हो रहे हैं? पीछे चल रहे हैं, काफ़ी वोटों से पीछे चल रहे थे। ये डाटा कल का है दोस्तों, आज का रुझान कुछ और रहेगा, इसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस ऑनलाइन कंपनी ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर लिया है? किस ऑनलाइन कंपनी ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर लिया है? तो आप सभी जोमेटो नाम से भली भांति परिचित होंगे। जोमेटो दोस्तों जो कि खाना सर्व करती है, यानी खाना की एक फूड खाद्य पदार्थ खाद्य वितरण करती है, यानी आपके घर तक भोजन को पहुंचाती है रेस्टोरेंट के द्वारा। तो जोमेटो ने अपने 4 प्रमुख व्यवसाय यानी जोमेटो खाद्य वितरण, विल्किंटन त्वरित वाणिज्य, डिस्ट्रिक्शन लाइव इवेंट और हाइपर स्टोर रसोई आपूर्ति को एकीकृत करते हुए इसका नाम बदलकर इंटरनल करने की घोषणा की है। यानी किस कंपनी ने? तो जोमेटो कंपनी की। अब क्या नाम होगा दोस्तों? तो इंटरनल कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? इंटरनल कर दिया गया। इसके संस्थापक कौन थे? दीपिंदर ने रिब्रांडिंग के लिए विल्किंटन की सफलता को मुख्य कारण बताया है। इसका विल्किंटन जो कि त्वरित वाणिज्य का एक शाखा है दोस्तों, इसमें काफ़ी उपलब्धि करने के बाद इन चारों व्यवसायों को क्या कर दिया गया? आपस में साझा करके इसका एक नाम कर दिया गया है, इंटरनल कर दिया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल फिलहाल में मनाया गया था दोस्तों 4 फरवरी को। कब मनाया गया था? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसके उपलक्ष्य में भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब आईआईटी से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षा में बेहद ही लाभदायक होगा। बहुत कम टीचरों के द्वारा इसको सौंपा जाता है, क्योंकि जो आप आईआईटी के बारे में क्वेश्चन पढ़े उसको भूल जाते हैं, पीछे रख देते हैं हम, फिर पता नहीं पलट के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ये संग्रह दिया जाता है, डाटा दिया जाता है, पिछले प्रश्नों को एक साथ कलेक्ट करके इस डाटा को यहाँ पे रखा जाता है। तब आते हैं स्वदेशी 6 ऑप्टिकल चिपसेट के लिए डी-शॉट आईआईटी मुंबई के साथ क्या की है? साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और आईआईटी कानपुर ने अनुलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो ये आईआईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ऐसे बहुत सारी भी जानकारियां हैं दोस्तों आईआईटी से, लेकिन ये पिछले महीने यानी जनवरी फरवरी दिसंबर तक का यह डाटा दिया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ आए? तो दोस्तों 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए हैं दोस्तों। और कैंसर से कैसे बचा जाए इस पर भारत में बहुत सारे बड़े बड़े अस्पतालों में इसके लिए जागरूकता अभियान फैलाया गया है। तो इसी बीच में एक रिपोर्ट आया है भारत सरकार के द्वारा कि भारत में सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर के मामले उजागर हो रहे हैं। तो भारत के किस राज्य में हो रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला नंबर यहाँ बता रहा है दोस्तों कि बाहों के नीचे गांठ होना है। यानी जो ये बाह होता है, महिलाओं का जो बाह होता है, पुरुषों में भी बाह होता है दोस्तों, इसके नीचे गांठ होना है। यानी छोटा छोटा जो इतना बड़ा बड़ा जो गठिया हो जाता है, फुंसा हो जाता है, गांठ होना। सेकेंड नंबर में स्तनन में दर्द रहित गांठ। स्तनन में दर्द रहित गांठ यानी जो स्तन है, स्तन के पास जो गांठ हो जाता है वो दर्द रहित हो। उसके बाद
स्तन या निप्पल की त्वचा पर डिंपल दिखना या सिकुड़न होना। स्तन जो महिलाओं का स्तन होता है, जो निप्पल होता है, निप्पल की जो त्वचा होती है उस पर डिंपल दिखना या सिकुड़न होना, ये भी लक्षण होता है दोस्तों। आगे है स्तन में सूजन, यानी स्तन में सूजन होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। निप्पल में बदलाव या उल्टा होना, निप्पल में क्या दोस्तों बदलाव होना या उल्टा होना, निप्पल में बदल जाना यानी उसके आकार में बदलाव होना या उल्टा होना, ये भी लक्षण है। उसके बाद स्तनन में दर्द, ये भी लक्षण है दोस्तों। स्तनन की त्वचा का लाल होना, ये भी लक्षण है। और सबसे गहरा लक्षण है स्तनन से खून बहना। तो ये महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की निशानी है, जिसको एक तस्वीर के माध्यम से आपको सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद दोस्तों। स्तनन भारत में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ देखे गए हैं? तो हैदराबाद में देखे गए हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो दोस्तों अभी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ यानी PFF को उचित प्रशासन के लिए संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के कारण इसको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया है। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक PFF कांग्रेस आवश्यक परिवर्तन लागू नहीं कर देती है। जून 2019 से पाकिस्तान फुटबॉल का संचालन फीफा द्वारा नियुक्त सामान्यीकरण समिति द्वारा किया जा रहा है, जो अपने कार्यों की पूर्ति में विफल रही है दोस्तों। इसलिए फीफा के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है फुटबॉल महासंघ से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो ये बड़ा मार्मिक क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। उत्तराखंड के नैनीताल में, कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल का जो 60 गाँव है दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के 60 गाँव में स्थानीय लोगों के पलायन के कारण, यानी 60 गांव है दोस्तों, किसी कारणवश मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण वहां के लोगों के पलायन होने के चलते वीरान पड़ी बखलियों यानी घरों की श्रृंखला या कहें कि पहाड़ की पारंपरिक आवासीय कॉलोनियों को होम स्टे योजना के तहत फिर से आबाद करने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा योजना बनाई जा रही है। इसके लिए दोस्तों उत्तराखंड के 60 गाँव, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के 7, नैनीताल चांद के पार चलो फिल्म आप लोग देखे होगा तो उसमें नैनीताल जिले का जिक्र किया गया है दोस्तों। उसके 60 गांवों को क्या किया जाएगा? पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस बैंक ने डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है? तो दोस्तों RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों? बैंकों का बैंक, बापों का बाप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक इंक डोमेन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब आते हैं RBI, तो इसका मुख्यालय आप सभी जानते हैं मुंबई में है दोस्तों। अब आते हैं 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल भारत के हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से देखने को आपको मिला कि ये हर एक साल कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है, यानी इसका स्थान फिक्स है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। मेले का आगामी 38वां संस्करण है। 7 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों? तो हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद, और उद्घाटनकर्ता कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश में महिलाओं खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को प्रतिबंध लगाया है? तो अभी दोस्तों प्रतिदिन करंट अफेयर से अमेरिका से क्वेश्चन आ रहा है। अमेरिका में जो भी प्रवासी लोग रहते थे, या इंडिया के लोग रहे या अन्य देश के रहे, सभी को वहाँ से क्या किया जा रहा है? विस्थापित किया जा रहा है, यानी वहाँ से हटाया जा रहा है। इस पे भारत में भी प्लेन आया है। वहाँ भारत में भी जो यहाँ के नागरिक वहाँ जाके बस गए थे, वीज़ा मैंने किसी कारणवश उनका वीज़ा गुम हो गया था या अवैध तरीक़ा से रह रहे थे। जैसे यहाँ अपने भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिया अवैध तरीक़ा से रहते थे, उसी तरह से इंडिया भी अवैध तरीक़ा से रह रहे थे अमेरिका में, उनको वहाँ से क्या किया जा रहा है? खदेड़ा जा रहा है। तो इसी दरम्यान में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, जब से ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं, रोज प्रतिदिन करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आपको अमेरिका से देखने को मिल रहा है। तो हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अब आते हैं अमेरिका दोस्तों, तो देखते हैं वन लाइनर में अमेरिका के बारे में क्या क्या रचा गया है।
तो अमेरिका क्यूबा के ग्वांतनामो में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है और मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। तो ये अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है दोस्तों, जिसको निश्चित तौर पर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आज का सवाल है इस सेशन का कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया गया है। विगत जनवरी 27 तारीख को ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, बताओ दे पूरा होल विश्लेषण के साथ। अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके उत्तर का इंतजार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान को बेताबी से रहता है। आप लोग उत्तर देने में कोताही करते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आज के सवाल का उत्तर जरूर दीजिए। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।